کہ شہر भर में स्मोक के साथ धुंध में भी इजाफा हो गया है। इंसदादी स्मोक इक़दामात के बावजूद AQI 1000 से बढ़ गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर बरकरार है। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1406 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सैयद मुरातब अली रोड 2188, CERF ऑफिस पर 2194 रिकॉर्ड किया गया है। कोट लखपत 1370, जहाँ टाउन में AQI 1238 रिकॉर्ड किया गया। रिंग रोड पर 1371 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानेंगे। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताएगा क्या सूरत हाल है, और अब तो बारिश की नवीद भी सुना दी गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो शहर लाहौर जो है गोया स्मोक की लपेट में ऐसा है कि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई तमाम पेशन गोइयाँ भी जो थी वो भी बेसूद नज़र आ रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज कल और परसों जो है वो जो बारिश की पेशन गोई की गई थी उसके सबब जो है वो अहले लाहौर जो है उनके चेहरों पे एक खुशी की जो रोशनी थी वो नज़र आ रही थी, लेकिन अब जो है वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गायब होती नज़र आ रही है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशन गोई जो थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त बेसूद हो चुकी है, वो पूरी नहीं हुई, जिस वजह से अहले लाहौर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर लाहौर का मजमूई तौर पर देख लिया जाए तो वो 1307 है, कि जिसकी वजह से यहाँ पर अहले लाहौर का सांस लेना भी जो है वो महाल हो चुका है। अहले लाहौर जो है वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। अगर इस वक्त हम देख सके तो पूरा लाहौर जो है वो स्मोक की जो है वो लपेट में है। हद निगाह जो है काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है। अहले लाहौर जहां अपने बिल्कुल सामने वाली चीज़ों को देखने से जो है वो बामुश्किल देख रहे हैं, उनको सफ़र में जो है वो दुश्वारी हो रही है, वो उनकी हद निगाह जो है वो कम हो चुकी है। वहीं पर जो सांस लेने की दुश्वारी है वो भी जो है अपनी जगह है, जिसके सबब अहले लाहौर को काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक खुशी की नवीद सुनाई गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, एक बाब खुला था, खुशी का एक रोशन बाब खुला था कि कहीं जो है वो बारिश होगी और यूँ जो है वो जहरीली फ़ज़ाएँ जो है वो लाहौर का साथ छोड़ेंगी। लेकिन अभी फ़िल वक्त जो है वो लाहौर की फ़ज़ा में ये जहरीली फ़ज़ाएँ जो है वो रच बस चुकी हैं, और यही वजह है कि लोग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त बात कर लीजिए अगर शहर के दर्जा हरारत की तो 19 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, और रात के औकात में भी जो है ये जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी उसके कोई जो है वो आसार फिल वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहे कि आज या कल जो है वो बारिश होगी। अहले लाहौर बस हाथ जो है अपने उठाए हुए यही दुआ करते, यही फरियाद करते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं जो है वो बारिश हो जाए और ये जहरीली फ़ज़ाएँ जो है वो लाहौर का साथ छोड़ दे। लेकिन अभी फिल वक्त जो है वो ये मुमकिन नहीं हो रहा है, इसलिए अहले लाहौरियों की यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द जो है वो बारिश हो, ताकि ये जो मुज़र सेहत फ़ज़ा है वो शहर लाहौर का साथ छोड़े और अहले लाहौर जो है वो बाकायदा तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो सांस लेने के लिए काबिल हो। क्योंकि इस वक्त ऐसा माहौल है कि दम घुटता है, और जबकि हद निगाह है कि वो इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अहले लाहौर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और महकमा इब्राहिम कुरैशी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोगा करें कि शहर भर में स्मोक के साथ धुंध में भी इजाफा हो गया है। फातिमा आरिफ भी हमारे साथ मौजूद है। जी फातिमा आरिफ, बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हमदर्द चौक के मुकाम पर मौजूद हूँ। जैसे कि आपने कहा कि स्मोक के साथ फोक के भी डेरे हैं। स्मोक और फोक के गठजोड़ और मेल की वजह से लाहौर शहर जो है वो धुंधला गया, लेकिन स्मोक की लपेट में शहर लाहौर आने की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में खासा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वक्तन फ़वक्तन जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह में इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। जहाँ पर हुकूमती कार्रवाइयाँ जारी हैं, तालीमी इदारे जो हैं बंद कर दिए गए हैं, और तफरीही मकामात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 17 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है कि कहीं किसी ना किसी तरीके से स्मोक के जो है उसके खिलाफ जो है कोई कुछ ना कुछ एक्शन करके उसकी रोकथाम के लिए कुछ किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आ रही है। इस वक्त भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इजाफे के साथ 1459 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि ख़तरनाक हद तक जो है इसकी शरह पहुँच गई है। हवा में सांस लेना जो है मुहाल हो गया है, जिस पर मुसलसल यही कहा जा रहा है कि शहरी जो है एहतियात बरतें, घरों से निकलें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर कर निकलें। अब मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें, और घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो है वो मुकम्मल बंद रखें, क्योंकि ये फ़िज़ा जब घरों में भी दाखिल होगी तो किसी ना किसी बीमारियों का सबब बनेगी। बिलखुसूस
बच्चे और बूढ़े जो हैं इस बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और जो पहले दमे और सांस के मर्ज में मुब्तला शहरी हैं उनको खासी दुश्वारी का सामना है। और लाहौर में मजमूई शरह जहाँ पे 1459 रिकॉर्ड की जा रही है, वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में इसकी शरह जो है वो 2000 के करीब भी रिकॉर्ड की जा रही है, और 2000 से ज़ायद भी रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें CRF ऑफिस का जो एरिया है जहाँ पे 2100 से ज़ायद की जो है शरह इसकी रिकॉर्ड की जा रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। और सैयद मरातब अली रोड में भी 2088 तक जो है क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जिस पर मुसलसल ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी हैं ज़्यादा स्मोक के हवाले से, वहाँ शहरी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें, ताकि खुश्क सर्दी की आमद के साथ साथ स्मोक के वार जो तेज़ हो गए हैं शहर में, इनके असरात से बचा जा सके। फातिमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें तलहा ने भी ज्वाइन किया है। जी तलहा, बताएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आलूदगी के एतबार से बात करें तो शहर लाहौर अभी तक आलमी सतह पर पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज की अगर बात तो मुख्तलिफ इलाकों में 2000 से भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूं तो मजमूई तौर पर तकरीबन 1400 से के करीब जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि रिकॉर्ड किया गया है लाहौर का। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूं, और लाहौर में सबसे ज़्यादा आलूदगी इसी इलाके में रिकॉर्ड की गई है। जबकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मुश्ताक अहमद गरमानी रोड पर और ज़हूर इलाही रोड पर 2194 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि लाहौर में अगर मैं दूसरी जगह पे बात करूं तो सैयद मरातब अली शाह जो रोड है यहाँ पर भी 2188 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। अपर माल और दूसरे इलाकों में 900 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, 996 अपर माल पर। जबकि मॉडल टाउन की बात करूं तो 1394, गार्डन टाउन में 1661 और DHA फेज़ 5 में जो कि 2084 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज़ 8 की बात करूं तो 1200 के करीब वहां पर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए जो इक़दामात किए गए थे, जो कि 8 बजे के बाद दुकानें बंद की जानी है, और काफ़ी ऐसे इक़दामात हैं जिसमें रेस्टोरेंट्स को भी बंद किया गया है। ओपन एयर जो फूड कुकिंग है उन्हें भी बंद किया गया है। फूड स्टॉल्स भी जो कि मजमूई तौर पर जो कि आलूदगी का बायस बनते हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। और हमें अपडेट कर रहे थे, फातिमा खान हमारे साथ मौजूद थी। इब्राहिम कुरैशी थे, आपका बहुत शुक्रिया। आप डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज का स्मोक के हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। आपको बता रहे हैं कि स्मोक पर काबू कैसे पाएं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने आलूदगी की हालिया शरह में कमी लाने और स्मोक के खात्मे के लिए हल पेश करते हुए कहा है कि शहर में एयर प्योरीफायर लगाए जाएं। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। एक्सपोजर से बचाने के लिए अब कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंट्रोल नहीं अभी किया जा सकता, क्योंकि पूरे रीजन का है। तो उसके लिए स्कूलों में छुट्टी भी की जा रही है, मार्केट्स के टाइम्स को भी रिड्यूस किया जा रहा है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर हमारे लिए इस टाइम बड़ा ज़रूरी है कि हर बंदा मास्क लाजमी लगाए और अपने जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसको रिड्यूस करे, अपनी गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करे। एक तो पहली मरतबा स्मोक मिटिगेशन प्लान बना लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें तमाम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद टाइमलाइंस दे दी गई। ये पहली मरतबा हमने उसको किया कि पॉलिसी बना ली कि किस तरह काम करना है। कोई रैग टैग में इस तरह नहीं मूव कर रहे हैं हम एक पॉलिसी के अंडर मूव करना शुरू कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे जो हमने 8 महीने हैं उसमें कुछ 800 के करीब भट्ठों को गिराया गया है पूरे पंजाब में, और मेरे ख्याल 200 से 250 के करीब फैक्ट्रीज को डिमोलिश कर दिया गया है। तो डेमोलेशन इज द लास्ट स्टेप जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, और इसमें करोड़ों रुपए फाइन किया गया है लोगों की। मेरा ख्याल है कम से कम कोई 800-900 के करीब फैक्ट्रीज को सील किया गया है। तो वो लोगों के रोजगार को रोकना नहीं था, मकसद था कि कंट्रोल किया जा सके। तो हमने अपने लोकल फैक्टर्स को काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया, मगर जब वो ईस्टर्न विंड का फैक्टर आ गया तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इस टाइम डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, और वो हमें इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। लोकल फैक्टर गुफ्तगू आपने सुनी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने ज़र इनकम टैक्स पंजाब 2024 की मुखालफत कर दी है। पीपल्स पार्टी बिल की मुखालफत के बाद ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर गई है। ज़र इनकम टैक्स बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की। अली हैदर गिलानी ने कहा कि लगता है हुकूमत को ऐवान में हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं, हुकूमत अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल को ज़रूर मंजूर करवा लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऐवान में पीपल्स पार्टी ज़र इनकम टैक्स बिल का हिस्सा नहीं बनेगी। मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए।
پیپلز پارٹی کے ساتھ اس بل کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی. شاید گورنمنٹ کو ہمارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, یا شاید گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہمارے ووٹ کے بغیر یہ بل پاس کروا لے گی, اور کروا لے گی کیونکہ دے ہیو دا نمبر, تو کروا لے. بٹ اتنا امپورٹنٹ بل بغیر اس ہاؤس کے اندر ڈسکشن کیے بغیر اگر یہاں پاس ہو جائے تو بڑا افسوس ہوگا ہمیں. ایگریکلچر کلاس سر پہلے پسی ہوئی ہے, پہلے ڈسٹریس میں ہے, ہم اس کے اوپر ایک اتنا ہیفٹی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو قطعاً یہ نہیں چاہے گی کہ یہ بل پاس ہو, تو ہم جناب اسپیکر اس بل کو اپوز کر رہے ہیں اور ان پروٹیسٹ. تعلیم بالغاں کے لیے اساتذہ کی قلت کا سامنا ہے. نان فارمل اینڈ بیسک ایجوکیشن نے میٹرک پاس امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں. 50% نمبروں کے ساتھ فریش میٹرک کرنے والے امیدوار اپلائی کر سکیں گے. کمپیوٹر سائنس کے ساتھ انٹر اور گریجویٹ کرنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی. تعلیم بالغاں کے لیے نان فارمل اینڈ بیسک ایجوکیشن سینٹرز میں اساتذہ کی قلت کا سامنا ہے. میٹرک پاس امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں. 50% نمبروں کے ساتھ فریش میٹرک کرنے والے امیدوار اپلائی کر سکیں گے. کمپیوٹر سائنس کے ساتھ انٹر اور گریجویٹ کرنے والے امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی. امیدوار بھرتی کے لیے 30 نومبر تک درخواستیں جمع کروا سکیں گے. ڈائریکٹوریٹ جنرل آف لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن لاہور کے نام درخواست جمع کروانا ہوگی. منتخب اساتذہ کو 12,500 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی. کہ صدر کاف لیگ چودھری شجاعت حسین اور صوبائی وزیر شافع حسین سے سرمایہ کار وفد کی ملاقات ہوئی ہے. چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ یورپ سعید خرم شاہ نے وفد کی قیادت کی. پنجاب میں سرمایہ کاری مواد کو پارٹی امور اور اوورسیز پاکستانیز کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ظہور الہی روڈ پر ہونے والی ملاقات کرنے والے وفد میں ایشیا کے نمبر 1 یوٹیوبرز چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی بھی شامل تھے. وفد نے متحدہ عرب امارات اور یورپ میں مقیم اوورسیز پاکستانیز سرمایہ کار مرزا رؤف بیگ، مرزا فاروق بیگ، مرزا عبدالشکور، مرزا عبدالغفور، چودھری عمر بشیر اور دیگر شامل تھے. سرمایہ کاروں نے پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. وفد نے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی. چودھری شجاعت حسین نے پارٹی کو یورپ اور متحدہ عرب امارات میں پوری طرح فعال کرنے کی ہدایت کی ہے. گورنر پنجاب سے وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانی سے ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر امجد ملک نے گورنر سلیم حیدر کو ادارے کی کارکردگی بارے بریفنگ دی. گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں گورنر پنجاب نے بیرسٹر امجد ملک کو وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ترسیلات سر کے ذریعے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. ان کے مسائل حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. لاہور ہائی کورٹ بار کی ڈسپنسری میں وکلاء کے لیے فری میڈیکل چیک اپ کا اہتمام کیا گیا. شالمار اسپتال کی شہرت یافتہ فزیشین پروفیسر عزرا محمود نے ڈاکٹرز ٹیم کے ہمراہ وکلاء کا چیک اپ کیا. وکلاء کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید مشورے بھی دیے. شالمار ہسپتال کی شہرت یافتہ فزیشین پروفیسر عزرا محمود کی سربراہی میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے وکلاء کا طبی معائنہ کیا. وکلاء کا بلڈ پریشر، ذیابیطس، موٹاپے سمیت دیگر جسمانی بیماریوں کا چیک اپ کیا. پروفیسر ڈاکٹر عزرا محمود نے وکلاء کو صحت مند خوراک، ورزش اور واک کے مشورے دیے. لائرز کی آئی تھنک از اے ویری اسٹریسفل آکوپیشن، تو سب سے بڑا چانس تو یہ ہے کہ لائف سٹائل بھی شاید اتنی ہیلدی نہیں ہوگی کہ مے بی کھانے کی انٹیک نارمل نہیں ہے، چائے بہت زیادہ پی رہے ہیں یا ان کی کوئی واک زیادہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کی اویئرنیس لائر کمیونٹی میں بہت ضروری ہے. اسٹریس کو ریلیونگ ایکسرسائزز یا ایکٹیویٹیز تھوڑی کریں، ریگولر کیمپس کریں، اویئرنیس پروگرامز کریں کہ اگر ہمیں رسک فیکٹر ہیں تو ان کو ٹائم پہ ہم کنٹرول کریں. پروفیسر ڈاکٹر عزرا محمود کا کہنا تھا کہ وکلاء کو لائف سٹائل کے مطابق اپنی صحت اور خوراک کا خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹرز کی ٹیم نے وکلاء کی چیک اپ کر کے انہیں مفت مشورے اور ادویات تجویز کی. وکلاء کی بڑی تعداد نے میڈیکل چیک اپ کروایا. فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد کو سراہا. کمیونٹی ہے، ان کو اپنی ہیلتھ کا کیئر کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ واک کرنی ہے یا کس طرح سارے معاملات دیکھنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے ہائی کورٹ بار کا. اس سے اویئرنیس آئے گی وکلاء میں. لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام شالمار ہسپتال کے تعاون سے ایک روزہ میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا. وکلاء نے بار عہدیداران سے ہائی کورٹ بار میں میڈیکل کیمپ 15 روز یا ماہانہ بنیادوں پر لگانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے نمج یونیورسٹی کے طلباء کے وفد کی ملاقات. وفد کو اسمبلی کی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. پنجاب اسمبلی میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے مطالعاتی دورے پر آئے نمج یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے وفد نے ملاقات کی.
मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि असम्बली आपका घर है, यहाँ आपका आना अच्छा लगा, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, कानून साजी और सियासत में दिलचस्पी जरूरी है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की हल्का PP 150 आमद हुई है। सीनियर लीगी रहनुमा नवीद भट्ट की क़यादत में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की। चौधरी शहबाज अहमद ने सीवरेज और गलियों की PCC से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बारे आगाह किया। उन्होंने कहा कि रवां महीने सीवरेज और दीगर तरक्याती कामों का आगाज हो जाएगा। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवीद भट्ट, शेख हुमायूं और इफ्तिखार अहमद सवाती ने शिरकत की। इस मौके पर एजाज अनवर टीपू, मियां इमरान, मियां अब्दुल अहद, रफाकत बाजवा, मास्टर फयाज, ताहिर बशीर, मोहम्मद जावेद, शहजाद गुजर और सईद जट शरीक थे। USAID प्रोग्राम के आला सतह वफ्द का PDMA पंजाब का दौरा। पंजाब में अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मौसमियाती तब्दीली और नुकसानात बारे तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने वफ्द को PDM की वर्किंग बारे आगाह किया। इरफान अली काठिया का कहना है कि सूबाई कंट्रोल रूम में तमाम असलाह के साथ 24 घंटे राब्ते को यकीनी बनाया जाता है। स्मोक, सैलाब, डेंगू, कहत साली और हीट वेव समेत तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए PDMA अलर्ट है। हीट वेव, बारिश, फ्लड और दीगर आफात बारे पेश की वार्निंग्स और इंतजामिया को अलर्ट जारी किए जाते हैं। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के अफसरान की सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद। तरबियती वर्कशॉप का मकसद स्टेक होल्डर्स की अहमियत और फातियत, सेहत के बेहतर नताइज को उजागर करना था। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़रिए तमाम तरबियती वर्कशॉप में महकमे के मुख्तलिफ डिवीजन के अफसरान ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर सुमन रॉय का शिरकत से खिताब में कहना था कि महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर और महकमा सेहत के तरबियत याफ्ता अफसरान समाजी रवैयों में मस्बत तब्दीली से मुआवन साबित होंगे। खानदानी मनसूबाबंदी के फ़रोग और आबादी के फैलाव को रोकने के लिए लोगों के रवैयों में मस्बत तब्दीली लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। PWD खानदानी मनसूबाबंदी माँ और बच्चे की सेहत और आबादी के बेहंगम कंट्रोल पर जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को तेज़ी से फ़रोग दे रहा है। प्रोग्राम के आखिर में वर्कशॉप में ट्रेनिंग हासिल करने वाले अफसरान में इसनाद और शील्ड्स तकसीम की गईं। ज़ियाबतीस का आलमी दिन। गुलाब देवी टीचिंग सप्ताह के ज़रिए तमाम आगाही वॉक का अहतमाम। वॉक की क़यादत MS प्रोफेसर हामिद हसन ने की। डॉक्टर आबिद अली हाशमी, डॉक्टर इरफान मालिक, प्रोफेसर ज़हीर अख्तर और दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर हामिद हसन ने आगाही वॉक में ज़ियाबतीस की बीमारी, उसकी अलामात, वजूहात और इलाज के बारे में मालूमात दी। प्रोफेसर हामिद हसन ने अवामी सेहत की अहमियत पर जोर दिया और लोगों को ज़ियाबतीस से बचाव के तरीकों से आगाह किया। ज़ियाबतीस का आलमी दिन है। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में फेरोज सेंस लेबॉर्ट्रीज के जरिए तमाम मेडिकल कैंप लगाया गया। मिजंग टीचिंग अस्पताल की जानिब से ताउन किया गया। नेशनल यूनिवर्सिटी में हेल्थ कैंप का मकसद आवाम को ज़ियाबतीस से मुतल्लिक आगाही फराहम करना था। हेल्थ कैंप में असातिज़ा समेत दीगर स्टाफ, तलबा और तालबात, उनके अहले खाना का मुफ्त मुआयना किया गया। MS मुजंग टीचिंग अस्पताल डॉक्टर मिसबा लियाकत का कहना था, पाकिस्तान ज़ियाबतीस से मुतासिरा ममालिक में सरे फहरिस्त है। मर्ज फैलने की वजह आजकल की खुराक है। अवेयरनेस अब हमें जो है वो अपनी कम्युनिटी में लानी है और कम्युनिटी में हम चाहते हैं कि हमारे हर शख्स जो है वो हैंड टू हैंड जो है वो हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करे और हम इस चीज से डायबिटीज से जो है ना पाकिस्तान को फ्री करें। स्कूल ऑफ मीडिया BNU के हेड राना फयाज अली का कहना था कि तलबा अपनी सेहत से मुतालिक आगाह रहें। ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे यहाँ 29% से ज्यादा लोग जानते ही नहीं कि उन्हें शुगर का मर्ज लाहक है। यहाँ पे बच्चों की अवेयरनेस के लिए डायबिटीज के ऊपर एक सेशन रखा है जहाँ फ्री बेसिकली एडवाइस है, फ्री सैम्पलिंग है और ये सारा कुछ है। और स्कूल ऑफ मीडिया को इसका अरेंज करने का मकसद ये था कि वी आर कंसर्न विद आवर BNU कम्युनिटी। तो हर वो शख्स जो BNU में काम करता है, पढ़ता है या हमें किसी भी हवाले से सर्व करता है, उसके लिए ये आलमी दिन के मौका पे कम अज़ कम एक आगाही मुहिम का आगाज किया जाए। डायरेक्टर फेरोज सन्स वसीम मुख्तार का कहना था कि हमारे इदारों को ज़ियाबतीस की रोकथाम के लिए आगाही फराहम करना होगी। एक कम्युनिटी है और हमें सबको आगे आना चाहिए, उनको बताएं कि क्या उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, कैसे हम जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, शुगर और इस जैसे बहुत से दूसरे अमराज से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
तलबा की जानिब से मेडिकल कैंप के इनकाद को काबिल सताइश करार दिया गया। I think such events should be conducted in universities and educational institutions because it's necessary. So I think such events should be conducted in universities ताकि students को पता लगे कि health is really important. सर के इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अलावा स्कूल लेवल पे भी होने चाहिए बिकॉज एवरीवन शुड हैव द अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। और आज डिफरेंट टेस्ट हुए हैं जिससे मुझे भी पता चला है मेरे अंदर क्या फ्लॉज है। सो आई थिंक एवरीवन शुड गेट देयर हेल्थ चेकड अप सो दे कैन गेट अपडेटेड अबाउट इट। पाकिस्तान में ज़्यादतीज़ के मर्ज में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि इस मर्ज से आगाही इंतहाई जरूरी है ताकि बर वक्त रोकथाम हो सके। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।